talk about fourth type of reactions which are totally different from other reactions. जैसे पहले हमने जो स्टडी किया था वो ईथर की जो एल्किल समूह है उस पर सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। दूसरे में हमने जो देखा उसके अंदर हमने जो ऑक्सीडेशन होता है या लोन पेयर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर उसके द्वारा हम जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में स्टडी किया था। यानी जो लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म जो इलेक्ट्रॉन का उपस्थित है ऑक्सीजन पे उसके द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी किया था जो कि ऑटो ऑक्सीडेशन या ऑक्सोनियम सॉल्ट वगैरह थे। तीसरा हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली वो है कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन के कारण अभिक्रिया यानी रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यानी देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड वी गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स of formed by the ether. Now the last type is totally different and there are other we are taking it in the other head that is other reactions. तो हम स्टडी कर रहे हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शंस जो हम इन तीन प्रकार की अभिक्रियाओं में उसको नहीं डाल सकते हैं बट इट इज़ टेकिंग प्लेस सो वी विल जस्ट टेक इट एज अदर रिएक्शंस। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम देखते हैं ईथर की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। Let us take with carbon monoxide. Now, ether carbon monoxide के साथ 398 to 423 kelvins temperature and 500 atmospheres pressure पर उत्प्रेरक BF3 की प्रेजेंस में जल की थोड़ी मात्रा में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके इथाइल प्रोपेनोएट बनाता है यानी एक एस्टर का निर्माण करता है। लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। It is simply addition of this CO this way. CO का addition on here and it forms an ester. This addition of CO carbon monoxide. And now this nomenclature मैं फिर से बता रही हूँ this is alkyl alkanoate. Alkyl here is ethyl, ethanoate नहीं है, this is propanoate, right? So 1, 2 and 3 carbon atoms. So this is propanoate. So पहले लिखेंगे ethyl फिर लिखेंगे propanoate. That is the nomenclature of the product formed. Now another reaction, combustion. Combustion means it is burning in the presence of oxygen. डायइथाइल ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। यह वायु में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। सो इसका रिएक्शन देखते हैं। C2H5O C2H5 reacting with oxygen and we get carbon dioxide and water. So how we are going to balance the reaction? जितने भी कार्बन एटम्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं और कंबशन यदि हो रहा होता है तो वो सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है और जितने भी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सारा का सारा हाइड्रोजन वाटर के अंदर जाता है। दिस इज नोन एज अ कंप्लीट कंबशन वेयर द कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती और उसी प्रकार से जितना कार्बन उपस्थित है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड में जाता और पूरा हाइड्रोजन जो है वो वाटर में जाता। दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द रिएक्शन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है यानी यहाँ पर क्योंकि ये 1 2
तीन चार कार्बन एटम्स हैं तो ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड. टोटल देर आर 10 हाइड्रोजन एटम्स, सो इन ऑल देर आर 5 H2, राइट. सो देर 10 हाइड्रोजन हो गए. अब टोटल हम इसमें काउंट कर लेते हैं कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं. सो 4 2 ज़ार 8 ऑक्सीजन एटम्स आर 8 हियर एंड देर आर 5. So 8 and 5 is 13. 13 इधर है, इधर 13 ऑक्सीजन है और इधर एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और बाकी जो है यहाँ पे 12 होने चाहिए, तो ये 6O2 हो जाएगा. So this is how we are going to balance the equation. Now, next type of reaction is dehydration or निर्जलीकरण. Dehydration is simply removal of water. So डाईइथाइल ईथर वाष्प को डाईइथाइल ईथर वाष्प को उत्प्रेरक एल्यूमिना पर जब हम 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं तो इसमें से जल का अणु निकल जाता है और एल्कीन हमें प्राप्त होती है. So let us see the reaction. This is an alkene, ethene and water molecule निकल जाता है. So this is dehydration because इसमें से water molecule निकल गया है. This is all about the other reactions.